घोसी उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही लगी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। 4 दिन आप घोसी में रुके, समाजवादी पार्टी के दल भी मौजूद हैं, बीजेपी के, क्या तैयारी है वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से आम चुनाव होता है तो सभी लोग व्यस्त रहते हैं। इस समय उपचुनाव है और एक ही उपचुनाव है तो सब लोग खाली भी हैं, तो सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं और देना चाहिए। मैं जिस संगठन के माध्यम से इस पार्टी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, उस पार्टी के लिए काम करना भी मेरा दायित्व बनता है, तो सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। हमने वहाँ निचले स्तर पे बैठकें, बूथ स्तर पे, सेक्टर स्तर पे बैठकें की हैं, तो मैं कह सकता हूँ उस आधार पर वहाँ कमल खिल रहा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो घबराई हुई है, इसलिए उसने अपने मंत्रियों की पूरी फौज वहां पर उतार दी है, जैसा कि अभी 2 तारीख को सीएम योगी भी जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कुछ घबराहट है या आश्वस्त है वहां के लिए? नहीं, देखिए, हम लोग आश्वस्त हैं। देखिए, घबराहट में कहूंगा समाजवादी पार्टी में है, इसलिए है कि लोकसभा का आजमगढ़ में जब चुनाव था तो अखिलेश जी गए नहीं थे और विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, तो घबराहट वहां है। हमारा तो कार्यकर्ता पार्टी का कोई भी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई भी चुनाव हो, हम निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़े थे, सब लोग हमारे गए थे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए थे निकाय चुनाव में। ये विधानसभा का चुनाव है और जहां लोकसभा में अखिलेश जी नहीं गए थे वहां विधानसभा में जा रहे हैं, तो घबराहट वहां है। सब लोग डटे हुए हैं, रामगोपाल यादव भी वही हैं, शिवपाल यादव भी वही हैं, तमाम जो नेता हैं, अखिलेश यादव भी जिस तरीके से आज जनसभा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि एक प्रतिष्ठा का विषय तो है, क्योंकि अगर हम वो सीट जीतते हैं या हारते हैं तो इंडिया जो है इनका गठबंधन मजबूत होगा सर? हम जीत रहे हैं वहाँ। हाँ, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, वहाँ कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य का कल जिस तरीके से बयान आया, आपने भी देखा कि हिंदू धर्म होता ही नहीं है, लोग इसको लेकर मूर्ख बनाते हैं लोगों को। आज कुछ साधु संत अखिलेश यादव के घर पर भी पहुंचे विरोध दर्ज कराने, कैसे देखते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों को? देखिए, हो सकता है समाजवादी पार्टी उनके माध्यम से एक रणनीति के तहत राजनीतिक लाभ लेने के लिए बयान दिलवा रही हो, बार बार ये बयान आते हैं, लेकिन मेरा एक मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं जब बसपा में थे, तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो किसी भी धर्म को मानते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी भावना पूरे देश पे लागू होगी, पूरे प्रदेश पे लागू होगी। यहाँ हमारे यहाँ मूर्ति पूजा वाले भी हैं, निराकार को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्मों को लोगों को मानने वाले हैं हमारे यहाँ। अब सभी पे अपनी भावना थोपना ये तो ठीक नहीं है कहीं तक। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके के बयान देते रहते हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी कोई एक कदम उठाना चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी ना हो। नहीं, अब दूसरा विपक्ष का दल किस रणनीति के तहत बयान दिलाता है, इस पे हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि हम सकारात्मक सोच के साथ सबको लेकर के साथ चलने वाले हमारा दल है और सबकी भावना का सम्मान करने वाला हमारा दल है और हम लोग उस आधार पर चलते हैं। राहुल गांधी अमेठी से, प्रियंका गांधी जो है वो बताया जा रहा है प्रयागराज से, सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, तैयारी चल रही है। कुछ नुकसान होगा आप लोगों को लगता है आपको 2024 के पहले? राहुल गांधी पहले भी अमेठी से हार चुके हैं और वो तीनों अगर चुनाव लड़ना चाहें तो लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रति जो देश की जनता है, प्रदेश की जनता है, आज भी हमें उनका आशीर्वाद है। अगर हम देखें तो 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और हमारे दोनों ही महापुरुषों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की, 18 घंटे काम किया है। हमारे मोदी जी देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए 18 घंटे काम करते हैं और आज तक दोनों ही महापुरुषों ने छुट्टी नहीं ली, इसलिए कि दोनों ही महापुरुष हमारे उत्तर प्रदेश देश की जनता को अपना परिवार मानते हैं और परिवार के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की देश की जनता भी समझ रही है और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।